देख सकते हैं ये आधी शिखा मेरी टूटी हुई है। हाँ हाँ और आधी शिखा ये लंबी सी बची हुई है। हाँ हाँ। तो अब शिखा उखाड़ी गई, उसके बाद जब मुझे मार दिया गया और जब ये समझा गया कि मैं मर चुका हूँ 2027 का चुनाव आ रहा है, तो मैं तो फिर घंटा घरियारी बजेगा ना वही फिर जय श्री राम का नारा लगेगा। हाँ, लगेगा। ये हैं ब्राह्मण, ये हैं ब्राह्मण। सनातन 92 से लेकर सनातनी इतने हैं पंडित कि आप समझ लीजिए कि 88 के बाद से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिला। जहाँ जहाँ 21 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज न कोई मुख्यमंत्री दिया गया, बड़ी जल्दी क्षमा कर देते हैं। गोविंद मिश्रा जी हैं, अभी 2 महीने पहले तेवर इनके क्या थे, लेकिन आज इनकी तहरीर हो गई, उसके बाद सब कुछ माफ़ कर दीजिए और फिर बोलिए बजरंगबली की जय, फिर योगी सरकार जिंदाबाद। इसको कहते हैं सवर्ण, इसको देख लीजिए योगी सरकार। ये सवर्ण से, ये जो है सब सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, कोई रायबरेली से, कोई अंबेडकर नगर से, कोई अब सभी जिलों से लोग आए। मिश्रा जी तो खाटी भाजपाई हैं, रहेंगे इतनी यातना झेलने के बाद। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, कहना चाह रहे हैं ये कि देखिए, सनातन की सुरक्षा इस समय ब्राह्मणों ने ले रखी है। हाँ, क्या बात है। और अगर ब्राह्मण और सनातन की सुरक्षा ऐसे होगी कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा सनातन की सुरक्षा कर रहा है, तो जब तक हम ब्राह्मण, हमारे जैसे ब्राह्मण इस धरती पर हैं, तब तक उत्तर प्रदेश से भाजपा कहीं नहीं जाएगी। सनातन की सुरक्षा और ब्राह्मणों की सुरक्षा सर्वदा ऐसे ही बनी रहेगी। पार्वती बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। हमारे पीछे गोविंद मिश्रा जी हैं। अभी तक इस सरकार पर तमगा ये लगाया जा रहा था कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, क्योंकि जो कोर वोटर हैं उनके भारतीय जनता पार्टी को, उनको बहुत सेव किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक मामला है, ये बीकापुर तहसील का है अयोध्या में। 2 महीने बाद संघर्ष के बाद यहाँ तक सवर्ण परिषद जब आया, आज आंदोलन करने के लिए धमकी उसने दिया, तब जाके तहरीर दर्ज हुई। हमारे साथ गोविंद मिश्रा जी हैं। सर, क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय सवर्ण परिषद, जिन्होंने आकर के जो मेरा मान बढ़ाया है और जो मेरा सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे सरकार से कोई ग्लानि नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और मैं ये देखिए 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, अभी तक मेरा कोई FIR नहीं लिखा जा रहा था, मगर आज 1.5 महीने बाद राष्ट्रीय सवर्ण परिषद जी द्वारा, सदस्य द्वारा और पंकज धौरैया जी द्वारा, जो कि हमारे पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मुझे न्याय मिला और मेरी FIR दर्ज हुई। आप ब्राह्मण हैं जी, भाजपा के कोर वोटर हैं, वर्तमान जो सरकार चल रही है। 2 महीना आपको यातना झेलनी पड़ी जी, शारीरिक और मानसिक जी। तो आप कैसे कह रहे हैं बड़ी जल्दी आपने माफ़ कर दिया? आप बहुत संतुष्ट हो गए इतने में? देखिए, परिवार का अगर कोई सदस्य आपको कभी कुछ कहने लगे, तो उसमें अगर कहता है तो कुछ समय के लिए कहता है, बाकी परिवार तो परिवार ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम परिवार हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। तो चाहे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो, और जो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद हैं, जिस परिवार से हम अभी हैं, और जो हैं सब हमारे परिवार ही हैं। तो परिवार के सदस्य अगर कभी कोई भूले चूक हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। क्या समस्या थी, क्या दिक्कत थी, आपके साथ क्या क्या हुआ? समस्या यही थी कि गौशाला में बीमार गौ को जो है कुत्ता नोच के मार डाला। तो जिसके विरुद्ध में जब हम गए तो हमको बहुत मार दिया गया, हमारी शिखा आदि उखाड़ ली। शिखा है, आपको दिखा दें, इसमें शिखा बहुत मोटी सी थी, गाय के खुर जितनी। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी का शिष्य हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये आधी शिखा मेरी टूटी हुई है, और आधी शिखा ये लंबी सी बची हुई है। तो अब शिखा उखाड़ी गई, उसके बाद जब मुझे मार दिया गया और जब ये समझा गया कि मैं मर चुका हूँ, तो मुझे छोड़ करके वहाँ जाने लगे। होश में आया, फिर मैं अपनी FIR लिखाने के लिए जब कोतवाली गया इत्यादि, मेरा मेडिकल हुआ, तो FIR लिखी नहीं जा रही थी। लगभग 1.5 महीने से लगातार मैं दौड़ रहा हूँ, और आखिर में जब मुझसे सब जगह से मुझे हताश हो गया, मैं सब जगह से मुझे निराशा ही यहाँ था ही, तो आखिर में आकर के राष्ट्रीय सवर्ण परिषद
नहीं, आपके साथ जब आप थाने में तहरीर देने गए, आपके साथ ये किया गया, तो वहाँ पर व्यवहार कैसा रहा? जी, वहाँ पर तो व्यवहार, अब पुलिस प्रशासन का व्यवहार तो दुनिया जानती है कि प्रशासन का व्यवहार इस समय कैसा है। उसमें बड़ी गाली वाली दी गई थी, मुझे ही डांटा गया था, गाली दे दी गई थी। क्या धमकी दी गई थी आपको? वीरेंद्र पाल जी तो उस समय मुझे माँ बहन की गाली दिए थे, दरोगा जी बीकापुर के, और बोले कि फ़ोन में दिला दूंगा, पैसा मैं दिला दूंगा, तुम ये मारपीट का मुकदमे लिखा दो। तो हम नहीं माने। SHO साहब भी वही बोले, CO साहब भी वही बोले। फिर दरोगा SHO साहब और CO साहब के दोनों की तरफ से ये हमको बोला गया था कि बहुत ज़्यादा इसमें करोगे तुम पे SC ST लगा दी जाएगी, और अगर और ज़्यादा नहीं मानोगे तो फिर जैसे मान लीजिए कि प्रधान और उसका जो आदमी है विजय कुमार विक्की, अगर वो आता कहता है कि राह चलते तुमने उसकी पत्नी को छेड़ा है या रेप करने का प्रयास किया है तो तुम पर मैं 376 भी लगा दूंगा, उसमें कोई समय नहीं लूँगा, मैं तुरंत लगा दूंगा। तो इस वजह से मैं बहुत डरा सहमा और लगभग 1.5 महीने तक मैं अपनी लड़ाई लड़ा। और आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय के अंदर अंतरंग भाव से कह रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, और बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पंकज धौरैया भैया और गौरीशंकर भैया। आपका एक गौरक्षक दल है, गौ की बड़ी आप सेवा करते हैं, ब्राह्मण हैं जी, उसने कितना आपको सहयोग किया? जी, उन्होंने बस कुछ क्षण के लिए हमारा सहयोग किया, उसके बाद फिर हमको बैठने के लिए भूले नहीं भूलता होगा, वो क्षण भूले नहीं भूलता है। उसके बाद मतलब हमारा सपोर्ट किए कुछ क्षण के लिए, उसके बाद फिर हमारा क्या नाम है, हमको ही कहें कि काम करो, वो कह रहा है प्रधान कि तुम मोबाइल वो देने के लिए पैसा मोबाइल देने के लिए तैयार है और तुम बैठ जाओ, मतलब वो कह रहा है कि सुलह करा दीजिए बस, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग इत्यादि बहुत कुछ है, हमारे पास सबूत बहुत है। बस अगर वो उस समय ये कर लिए होते तो फिर संगठन का भी कोई काम नहीं था। अगर जब कोई नहीं किया था अपने संगठन से गए, जैसे कि अगर किसी बच्चे को कोई दर्द देता है तो बच्चा माता पिता के पास ही आता है ना, परिवार के पास ही जाएगा। तो हमारा परिवार ही एक संगठन था, तो हम उनके पास गए, बस क्षण भर के लिए साथ दिए, उसके बाद फिर साथ छोड़ दिए। फिर हम दर दर भटके हैं, कई संगठन वाले आए और गए, सांत्वना दिए, बड़ी बड़ी बातें की, कोई हमारे साथ नहीं आया। आए हैं, मिठाई खाए हैं, चुनरी पहनाए हैं पुलिस वालों को और फोटो खिंचाए, फिर अपना रौला जमाने के लिए, फिर उसके बाद चले गए। और समझ लीजिए कि सारी बातें इधर उधर जो थी हो गई। जब मैं लास्ट में किसी तरह समझ लीजिए कि जब होता है कि जो भगवान जिसके साथ हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो लास्ट में आखिरकार मुझे भगवान ने राष्ट्रीय समर परिषद से मिलाया क्या, जो अपना होता है उससे स्वयं अपने को जो होते हैं वो उनको स्वयं ढूंढ लेते हैं उनकी तकलीफें जानने के लिए। तो राष्ट्रीय समर परिषद के पास मैं गया भी नहीं था, उन्होंने स्वयं मुझे ढूंढा है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो स्वयं ही मुझे फ़ोन किए, पंकज धौरैया भैया, गौरीशंकर भैया, अमित उपाध्याय जी, और यहाँ पर जो भी उपस्थित सदस्यगण हैं, लालजी पांडे इत्यादि जी, अवनीश भैया हैं और हरी भैया हैं, और मतलब विजय शंकर तिवारी जी भी हैं मिल्कीपुर के, और कुछ सहयोग हमारा अवनीश भैया का भी है। अवनीश भैया का तो हमारा 12 साल का संपर्क है, उनसे का व्यवहार है, छोटा भाई हुए उनका। मगर वही है कि उनसे उस समय मैं मिल नहीं पाया और मुझे पता नहीं था कि मैं भैया से मिलूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, या उस समय और फ़ोन मेरा जैसे प्रधान के पास है तो संपर्क। फिलहाल आप संतुष्ट हैं? अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप 2027 का चुनाव आ रहा है, तो मैं तो फिर घंटा घड़ियारी बजेगा, हाँ वही फिर जय श्री राम का नारा लगेगा। हाँ, लगेगा। ये हैं ब्राह्मण, ये हैं ब्राह्मण। 92 से लेकर सनातनी इतने हैं पंडित कि आप समझ लीजिए कि 88 के बाद से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिला। जहाँ जहाँ 21 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज न कोई मुख्यमंत्री दिया गया, बड़ी जल्दी क्षमा कर देते हैं। गोविंद मिश्रा जी हैं, अभी 2 महीने पहले तेवर इनके क्या थे, लेकिन आज इनकी तहरीर हो गई, उसके बाद सब कुछ माफ़ कर दीजिए और फिर बोलिए बजरंगबली की जय, फिर योगी सरकार जिंदाबाद। इसको कहते हैं सवर्ण, इसको देख लीजिए योगी सरकार। ये सवर्ण से, ये जो है सब सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, कोई रायबरेली से, कोई अंबेडकर नगर से, कोई अब सभी जिलों से लोग आए हैं, ये सभी सवर्ण जातियों के लोग हैं। लेकिन गोविंद मिश्रा जी तो खाटी भाजपाई हैं, रहेंगे इतनी यातना झेलने के बाद। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, कहना चाह रहे हैं ये कि देखिए, सनातन की सुरक्षा इस समय ब्राह्मणों ने ले रखी है। हाँ, क्या बात है। और अगर ब्राह्मण और सनातन की सुरक्षा ऐसे होगी कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा सनातन की सुरक्षा कर रहा है, तो जब तक हम ब्राह्मण, हमारे जैसे ब्राह्मण इस धरती पर हैं, तब तक उत्तर प्रदेश से भाजपा कहीं नहीं जाएगी। सनातन की सुरक्षा और ब्राह्मणों की सुरक्षा सर्वदा ऐसे ही बनी रहेगी। बताइए, इनका इतना अपमान किया गया, लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मण समुद्र होता है।
उसकी गहराई को नापना इतना आसान काम नहीं है। विचित्र है पंडित जी। जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।